हाँ जी, तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। तो जैसे मैं कह रहा था कि ये लोग आपसे फ़ोन करेंगे आपको, और इन इन फ़ोन नंबर तो किसी से मिल जाएगा ये इनको, या इनके पास भी डेटाबेस भी होता है। मार्केटिंग कंपनियों से लोग पैसा लेके लेते हैं। अ, या तो आपको फ़ोन आएगा और पूछेगा आपसे, क्या आप फ़लाँ आदमी को जानते हैं? और आप कहेंगे हाँ। तो और वो कहेंगे कि इन्होंने हमसे कोई भी बैंक का नाम लेंगे पहले तो। मुझे बताया गया था कि कोई HDB फाइनेंशियल सर्विसेज से फ़ला फ़ला आपके पड़ोसी ने लोन लिया था, और गारंटर के तौर पर आपका नाम लिखा गया है, और वो बहुत टाइम से पैसा नहीं भर रहे हैं, और अभी आपको पैसा भरना होगा, ये कहेंगे वो लोग। जब भी मुझे पहली बार ये कॉल आया तो मैं थोड़ा घबरा गया। मेरी बीवी थी, वो भी सुन रही थी, वो भी थोड़ा घबरा गई, और हम परेशान हो गए कि ये कैसा, ये फ़र्स्ट टाइम हमारे साथ ऐसा हुआ है। तो थोड़े टेंशन में आ गए थे, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसका सल्यूशन फाइंड आउट किया है। मैंने इसका जो तोड़ है वो फाइंड आउट किया है। क्या क्या सल्यूशन है इसका, मैं बताऊंगा आपको। तो ऐसे कॉल आएगा आपको, लेकिन आप बिल्कुल मत घबराइए। ये बिल्कुल 100% फ्रॉड है, स्कैम है। ये ऑनलाइन साइबर क्राइम की तरह है। ये एक ऑनलाइन फ्रॉड है, आपसे पैसे ऐंठने के लिए। तो आपको ये लोग धमकी देंगे, आपको डराएंगे, कहेंगे कि आप गुस्से होंगे तो आपको कहेंगे कि आप हम पे गुस्से मत होइए, आप उनको कांटेक्ट कीजिए जो आपके पड़ोसी थे, जो आपकी बिल्डिंग में रहते थे, जो अब घर छोड़ के चले गए हैं। आप उनको कांटेक्ट कीजिए, आप उनको बोलिए हमारी EMI भरने के लिए, तो आपको कुछ नहीं होगा। अगर आप नहीं कर सकते हैं वैसा, तो आपको पैसे भरने होंगे, और अगर आप पैसे नहीं भरते हैं तो आपके घर पे लीगल नोटिस आएगा। ये कहेंगे आपको, ये कहकर आपको डराएंगे, लेकिन आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, भाइयों बहनों जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ़ एक पैसा कमाने की तरकीब है, ठीक है? क्योंकि मैंने फाइंड आउट किया कि ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है? तो हाँ, जो हमारे बिल्डिंग में एक दो जन हैं, एक पड़ोसी हैं हमारे, हमने उनको कॉल किया और हमने कहा कि भाई साहब मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो आप मानोगे नहीं, उन्होंने भी बोला कि मुझे भी उसी दिन शायद उसी नंबर से सेम कॉल आया था, और मेरे भाई को ये कहा गया कि क्या आप फ़ला फ़ला आदमी को जानते हैं, और उन्होंने हमसे लोन लिया था, और वो अब घर छोड़ के चले गए हैं, और EMI नहीं भर रहे हैं, और गारंटर के तौर पर आपका नाम लिखा गया है। तो जब उनको भी ये कॉल आया था तो हमें पता चला कि भाई ये 100% फ्रॉड है, और ये रैंडमली सबको कॉल करते हैं और चेक करते हैं कि कोई बकरा फंसता है या नहीं। अगर आप कमज़ोर है, वीक माइंडेड है, और आप कह देते हैं कि नहीं नहीं भाई मैं पैसे भर दूंगा, ये मेरा नाम ख़राब मत करो, या मुझे कोई लीगल पुलिस की या मुझे कोर्ट की कोई नोटिस नहीं चाहिए, और आप सेटलमेंट कर दो, तो आपसे पैसे ऐंठेंगे वो लोग। लेकिन आप बिल्कुल ऐसा मत कीजिए, ठीक है? आपको डटे रहना है, और हमको बोलना है कि अगर तेरे में हिम्मत है तो नोटिस भेज मेरे को, ठीक है? और आपको वो कॉल को इग्नोर कर देना है, उसके बारे में ज़रा भी नहीं सोचना है, और अपने काम में आगे बढ़ते रहना है, ठीक है? अभी मैं ये इतने कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मेरा एक दोस्त एक बड़े बैंक में असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर है। मैंने उनसे ये बात की थी कि भाई ऐसा भी हो सकता है क्या? तो उसने मुझे बताया कि पहले तो ये फ्रॉड है, और आप इसको इग्नोर कर दीजिए, ठीक है? और दूसरी बात, जब भी कोई पर्सनल लोन लेता है
और वो उसके फॉर्म में अगर आपका नाम लिख देता है, आपका नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर लिख देता है, वो सिर्फ रेफरेंस के तौर पर है कि बैंक कर्मचारी आपको भी वो लोन या क्रेडिट कार्ड या उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेचे, क्रॉस सेलिंग कहते हैं इसे, वो आपको भी बेचे, ठीक है। और जब भी पर्सनल लोन जो कि अनसिक्योर्ड लोन होता है, उसमें कोई भी वेरिफिकेशन नहीं होता है कि जिसका नाम लिखा गया है रेफरेंस के तौर पर, उनके कोई वेरिफिकेशन नहीं होती है। तो सबसे पहले तो अगर आपने किसी अपना नाम अपने फ्रेंड को कहा भी है कि ठीक है कोई बात नहीं, आप फॉर्म में लिख दीजिए मेरा नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर, ये घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अनसिक्योर्ड लोन होता है और बैंक अनसिक्योर्ड लोन लेने के टाइम पे जो भी रेफरेंस का नाम लिखा होता है उसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं करती है। तो आप अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि मुझे कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जब भी कोई भी डॉक्यूमेंट ज़ेरॉक्स करवाते हैं तो कोई भी दुकान से मत करवाइए, आपकी जो नज़दीक की भरोसे वाली दुकान है वहीं पे करवाइए, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि ये मेरी डिटेल्स वो ज़ेरॉक्स वाले ने ही उनको जो फ्रॉडस्टर्स हैं, स्कैमस्टर्स को बेची है। मेरा आधार कार्ड नंबर, मेरा पैन कार्ड नंबर, मैं हमेशा एक दुकान पे जाता था ज़ेरॉक्स करवाने के लिए, उसने ही ये छुपा के रख ली है और किसी को बेच दी है। और जब भी आप कोई भी चीज़ के लिए अपने जो KYC डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड और आधार कार्ड किसी को भी देते हैं, तो उस पर लिख दीजिए वो पैन कार्ड और आधार कार्ड के जो ज़ेरॉक्स है एग्जैक्टली उसके ऊपर जहाँ पे आपका पैन कार्ड नंबर है, आधार कार्ड नंबर है, आपके फ़ोटो के पास लिख दीजिए फॉर पर्पस, जो कि जिस काम के लिए दे रहे हैं उसके लिए दीजिए और असाइन कीजिए वहाँ पे, ठीक है। इससे जो अगर कोई भी बैंक का कर्मचारी भी अगर मिसयूज़ करने की कोशिश करेगा वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो पर्पस है वो लिखा हुआ है वहाँ पे। और पर्पस लिखिए, साइन कीजिए और डेट डालिए, ठीक है। ये आप याद से करिएगा। और पहले तो फिर से बताना चाहूँगा मैं आपको कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसे कॉल्स आते हैं तो घबराइए मत। वो आपको शायद धमकी भी देंगे, मुझे भी धमकी दी थी, मुझे भी तू तड़ाक से बात की थी मेरे साथ, या शायद आपको प्यार से बात करे, पहले आपको कन्विंस करे कि आप ये मान लीजिए कि वो बैंक से ही बोल रहे हैं, बैंक रिकवरी डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। ये कुछ बेरोज़गार लड़के लड़कियां हैं, ठीक है, और ये आपको कॉल करेंगे और ये शायद जब ये नंबर आएगा तभी कोई लड़की का नाम होगा। और ये क्या होता है कि जब कोई लड़की का नंबर दिखता है तो हम फ़ोन उठा लेते हैं, तो आप ऐसे मत फंसिएगा, ठीक है, और घबराइएगा नहीं। वैसे धमकी भी आती है तो उनको बोल दीजिए कि आपसे जो बन पड़े वो कर लेना, हमने किसी को ऐसा दिया नहीं है, किसी को हमने रेफरेंस हमारा दिया नहीं है, लेकिन आप जो ये झूठा स्कैम चला रहे हैं, आपकी जो हिम्मत है वो कर लीजिए, हम देख लेंगे। और दूसरा स्टेप आप क्या ले सकते हैं कि आप ऑनलाइन जाके साइबर क्राइम जो होता है आपके शहर का या आपके स्टेट का, वहाँ पे आप वो नंबर नोट कर लीजिए, वो नंबर की आप कंप्लेन कर सकते हैं। ये मेरे साथ हुआ है, थोड़े दिन हो गए, इसलिए मैं आपके सामने ये लाया हूँ और अब मैं इसकी कंप्लेन भी करने वाला हूँ और साइबर क्राइम में। और देखिए आगे क्या होता है। वो नंबर नोट कर लिया है मैंने, वो नंबर मैं साइबर क्राइम में रिपोर्ट करूँगा। पहले तो मैं ये फ़र्स्ट टाइम साइबर क्राइम में रिपोर्ट करने वाला हूँ, तो थोड़ी प्रोसेस मुझे फाइंड आउट करनी होगी कि कैसे होता है ये, और उसके बाद मैं रिपोर्ट करूँगा। और फिर से ये दोहराना चाहूँगा
मित्रों, दोस्तों, भाइयों बहनों कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर अब आपको ऐसे कॉल आते हैं तो बिल्कुल घबराइए मत, ठीक है। और एकदम कॉन्फिडेंस से जवाब दीजिए उनको कि ऐसा कुछ नहीं किया है आपने। और एकदम तटस्थ रहिए, एकदम स्ट्रांग रहिए और उनको बोल दिए कि आपसे जो बन पड़े कर ले, लेकिन हमने किसी को लोन देने के लिए अपना नाम नंबर नहीं दिया है, कोई गारंटर नहीं दिया है, इसलिए हम पैसे वैसा कुछ भरने वाले नहीं हैं। और दोबारा यहाँ फ़ोन मत करना, फ़ोन करोगे तो मैं कंप्लेन कर दूँगी या कर दूँगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा अगर साइबर क्राइम वाले ने कुछ एक्शन लिया या नहीं उनके ख़िलाफ़, और मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो अगला वीडियो चेकआउट कीजिएगा। जय हिंद।